मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है, तुमने बोला 6B 7B, मतलब तुम कंफ्यूज हो, तो 6s and 7s मतलब कंफ्यूजन। फिर आ जाएगा at one wit's end, विट एंड हो गई, विट मतलब बुद्धि, बुद्धि एंड हो गई, बुद्धि एंड हो गई तो समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन में चले गए, तो विट का एंड होना भी इट मींस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाली स्टेट। फिर है इन अ फॉग, अगर शीशे के ऊपर भी फॉग लगा दो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा पीछे कौन खड़ा है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इन अ फॉग मतलब कंफ्यूजन। इन अ क्वांडररी, इसको भी याद करते हैं, कॉन्ट्स पढ़े या वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इन अ क्वांडररी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कॉन्ट्स पढ़े की वोकैबुलरी। ठीक है, ये सारी लिस्ट मैंने लिख दी है कंफ्यूजन वाली। एक बार मैं सारा रिवाइज करवाते जा रही हूं आप लोग को, ताकि क्लियर हो जाए कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं कंफ्यूजन से रिलेटेड जो एसएससी एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन दी एयर, अगर आप एयर में ऊपर हो तो आपको नहीं पता कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है, जैसे सी वाले को नहीं पता होता है लेफ्ट क्या है राइट क्या है, वैसे एयर वाले को नहीं पता होता है लेफ्ट क्या है राइट क्या है। सड़क पे तो वो है नहीं, सिग्नल भी काम नहीं करते, तो चाहे आप एयर में हो चाहे सी में हो, दोनों का मतलब कंफ्यूजन। याद हो गया। फिर है लाइक अ डियर इन दी हेडलाइट, ये एक नया ईडियम है, जो नए नए ईडियम्स आपके एग्जाम में आते हैं उसके लिए देख लो कंफ्यूजन के लिए। इन टू माइंड्स, मेरे दो मत हो रही हैं, मतलब कंफ्यूजन। फिर आ जाएगा लॉस्ट द प्लॉट, तुम कंफ्यूज थे इसीलिए तुमने प्लॉट खो दिया। अल्फाबेट सूप, तो अल्फाबेट सूप का भी मतलब होता है एक सूप में अगर बहुत ढेर सारे अल्फाबेट्स हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा ए कहाँ है बी कहाँ है, अगेन कंफ्यूजन। इन डेलेमा, दिल में कुछ और है मन में कुछ और है, मतलब मैं कंफ्यूजन स्टेट में फिर से चली गई। सो डेलेमा मतलब दिल में कुछ और मन में कुछ और। तो ये सारे इडियम्स इस तरीके से आप करो कि जितने भी एग्जाम में आने वाले हैं साथ में लिख लो और साथ ही साथ ट्रिक के संग करो। सुबह 11 बजे एसएससी लैब यूट्यूब चैनल पे, बस टाइम याद रखिए, आपकी पूरी वोकैबुलरी का टेंशन ओवर।